ओके, अच्छा। हरे हरे कृष्णा, वेलकम। तो अच्छा, पुराना याद है आपको? क्या पढ़ा हमने? को इंद्रियों द्वारा तृप्त करना हम्म। और उस कंट्रोल करना करने के वजह से ये सारा भगवान के नाम उससे मन को एकाग्रित करके ही भगवान के कोई भजन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि ये इतनी इंद्रियां तेज है कि ये और मन चंचल है हम्म। कि ये कंट्रोल में पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम्म। कंट्रोल थोड़ा सा माइक पास ला के बोलो। उसको कंट्रोल करने के लिए विनम्रता होना जरूरी है और साथ में हम्म। भगवान के चरणों में ध्यान होना जरूरी है, चैंट होना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो अभी हम कौन से सेक्शन पर हैं, ये याद है आपको? हाँ, हमें वो कर रहे थे जो स्पीकिंग और वो उस टाइप का नहीं कर रहे थे। वो कौन सा था चैप्टर? स्थित वो प्रज्ञा, स्पीकिंग स्थित प्रज्ञा के बारे हाँ, में। सिद्ध प्रत्यज्ञ का। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। जय शिल प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो हम अभी कौन से सेक्शन पे हैं? स्थित प्रज्ञा वाले। एक बारी दोबारा से मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर में हमने, सेकंड चैप्टर को क्या बोलते हैं, इसका नाम हमारे आचार्यों ने संख्या योग भी दे रखा है। और इसका नाम वैसे गीत मतलब सार है, गीता का सार, क्योंकि इसके अंदर पूरा ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में भगवत गीता का एक तरह से सार दे दिया गया है। तो मैं ओके, तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था अर्जुन ने 4 रीज़न दिए थे ना लड़ने के। तो जब उसके प्रॉब्लम आई लाइफ में, तो वो एक तरह से उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोग के साथ भी यही होता है, कुछ भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम भी बस भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो भी यही सोच रहा था कि मैं अगर नहीं लड़ता तो सब ठीक हो जाएगा। बट अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये अगर एक बॉर्डर पे एक सोल्जर खड़ा हुआ है और वो कहे कि मतलब उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है कि बॉर्डर की प्रोटेक्शन करना, अपने देश को जो एनिमी का अटैक है उससे बचाना, उसकी ड्यूटी है वहाँ पे। और वो कहे कि नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा, और लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी। तो ऐसे ही अर्जुन की जो स्टेट ऑफ माइंड थी, बहुत ही डिस्टर्ब्ड था, बहुत ही परेशान था अर्जुन। तो ऐसे ही हम लोग भी अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम होते हैं। तो हम लोग भी एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं अपनी ड्यूटी ना करने के, अपने काम ना करने के। हम भी एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं और उसको हम फिर जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो कुछ अर्जुन की भी वैसे ही सिचुएशन थी। तो उसने फर्स्ट चैप्टर में 4 रीज़न दिए थे ना लड़ने के, कि मेरे को नहीं लड़ना। फिर सेकंड चैप्टर में उसने अपना लास्ट रीज़न दिया था नहीं लड़ने का। और फिर फाइनली उसने 2.1 से लेकर 2.10 में भगवान को सरेंडर कर दिया। भगवान की जो मेन टर्निंग पॉइंट था, भगवान की शरण में चला गया था। फिर उसके बाद भगवान उसे एक्चुअली ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। फिर भगवान उसे बता रहे हैं कि जो ये बॉडी है ये टेम्परेरी है, जो ये सोल है वो एटर्नल है, वो हमेशा रहेगी। तो भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ में हम लोग भी अटैच हो जाते हैं कि
कभी हम मैनेजर हैं, हम बॉस हैं, हम वाइफ हैं, हम हस्बैंड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम उन आइडेंटिटीज़ के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, और फिर जब भी कोई सिचुएशन आती है लाइफ की, तो हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ में रह कर उनसे अटैच होके हम चीज़ों को देखते हैं, और हम इसलिए बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने उसे एक्चुअली ज्ञान दिया और उसे बोला कि तुझे अपनी ड्यूटीज़ है वो तो करनी ही है, करनी है। तो फिर 2.11 से 2.30 तक बहुत ही अच्छे श्लोक है। भगवान ने उसे बहुत ही अलग अलग डिफरेंट एंगल से अलग अलग चीज़ें बताई। फिर 31 से लेकर 38 तक भगवान ने उसे एक ऑप्शन दिया, अगर ठीक है, अगर, क्योंकि उसका अर्जुन का एक रीज़न था कि मैं अगर लड़ूंगा तो मैं इंजॉय कैसे कर, मतलब ये सब मर जाएंगे, मैं इंजॉय कैसे करूँगा, और कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब ये सब लोग नहीं होंगे। तो फिर भगवान ने उसे बोला कि अगर इंजॉय ही करना है तो धार्मिक वे से भी तू कर सकता है, तो अपनी ड्यूटी तुझे तब भी करनी है। अगर मतलब इंजॉयमेंट भी अगर लाइफ में चाहिए है तो हमें अपनी ड्यूटीज़, लाइफ की ड्यूटीज़ करनी है। जो हमारी ड्यूटीज़ है, हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ है। मटेरियल ड्यूटीज़ हैं जैसे जो एक मेल मेंबर है उसकी क्या मटेरियल ड्यूटीज़ है, उसको बाहर जाके उसको कमाना है, फैमिली का ध्यान रखना है। फीमेल है, अगर वो वर्किंग है तो उसको बाहर का भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है। उसको एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मतलब मैं ये कर रही हूँ तो मैं अपनी ये ड्यूटी से बच सकती हूँ। तो हम सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ करनी है। तो फिर भगवान ने उसको 31 से 38 में एक स्टेप नीचे जाके बोला, अच्छा अगर इन्जॉय ही करना है तो अपनी ड्यूटी करते हुए आप धार्मिक वे से इन्जॉय कर सकते हो। तो 31 से 38 में भगवान ने ये बोला। फिर 39 से अब 31 से 38 में भगवान ने उसे बोला, अच्छा अगर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो कर्म कांडा वे में कर सकते हैं, कि धार्मिक वे में जाके अगर हम इच्छाएं पूरी करते हैं तो उससे हमें इन्जॉयमेंट मिलेगी, उससे हम अपनी ड्यूटीज़ करते हुए ऐसे इन्जॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में भगवान ने उसे भगवान उसे अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। फिर भगवान ने उसे बोला कि निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, कि अगर उसका एक रीज़न था कि मुझे, अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो फिर भगवान ने बोला कि निष्काम कर्म योग में क्या है कि आप कोई भी कर्म करो तो आपको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं लगेगा। तो आप ऐसे करोगे, कोई भी निष्काम कर्म योग में रह के करोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर निष्काम कर्म योग से भगवान उसे भक्ति योग में ले गए, क्योंकि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग में भगवान बता रहे हैं कि हम हर चीज़ एज अ भक्ति लेकर हर चीज़ हम कर सकते हैं। हम अपना ऑफिस जाना, अपना खाना पीना, अपना सोना उठना बैठना, हर चीज़ हम एज अ भक्ति कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कैसे हर भगवान को हर कर्म को समर्पित करते हुए हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारा ये 5th सेक्शन जो है वो है 54 से 72। 54 में जब 54 श्लोक हमने पढ़ा था, जब भगवान उसे पूरा बुद्धि योगा बता रहे थे, तो भगवान ने अभी 38 श्लोक तक तो भगवान उसे बार बार बोल रहे हैं कि लड़ लड़ लड़। अब 39 से 53 तक अब भगवान ने लड़ाई के बारे में बात नहीं करी। तो फिर वो 54 में सोच रहा है कि अच्छा अगर जो ये भगवान अब उसे बुद्धि योगा में बता रहे कि जो बुद्धि योग में है, इसका मतलब कि वो जो बुद्धि योग में है वो उसकी ऑलरेडी बुद्धि फिक्स है एक हायर कॉन्शियसनेस में। तो भगवान उसे ये बता रहे थे। तो फिर वो सोच रहा था, अच्छा जो ऐसा होगा इंसान जो बुद्धि योग में होगा, फिर वो एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो। तो भगवान उसे बता रहे हैं, नहीं आराम से प्रॉपरली बैठ के भोग लगाते हैं, ऐसे नहीं उठते। तो भगवान उसे बता रहे हैं 54 फिर अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया, अच्छा जो ऐसा व्यक्ति होगा, डोर क्लोज, जो ऐसा व्यक्ति होगा जो बुद्धि योगा में होगा, और तो वो कैसे कोई भी कर्म करेगा। तो उसके माइंड में 4 क्वेश्चंस आए थे अर्जुन के माइंड में। तो इसमें 54 से 72 में भगवान कह रहे हैं, बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय वर्किंग इन बुद्धि योगा, वंस अटेन्स मटेरियल डिटैचमेंट एंड इक्विपाइज्ड। ओके,
तो अब ये वो सोच रहा है कि अब वो कैसा इंसान होगा जो ये ऑलरेडी इस बुद्धि योगा में होगा, जिसकी बुद्धि फिक्स होगी, तो वो कैसा होगा, वो कैसे उठेगा बैठेगा, वो सब चीज़ें। तो अब हम अपने उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फिफ्टी फोर्थ श्लोक में उसने 4 क्वेश्चन पूछे थे और आगे के श्लोकों में भगवान उसका आंसर दे रहे हैं अर्जुन को। मैं वो स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो 54 में अर्जुन के क्वेश्चंस थे कि जो ये सेल्फ रियलाइज सोल है, वो जो जिसकी ऑलरेडी बुद्धि फिक्स है भगवान में, उसको हम कैसे पहचानेंगे। पहला क्वेश्चन उसका ये था कि उसके क्या लक्षण होंगे, कैसे पहचानेंगे कि, क्योंकि हो सकता है वो हमारी तरह ही उठता बैठता हो, देखने में हमारी तरह ही लगता हो, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ होगा, जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड होगा, स्थित प्रज्ञा यानी स्थित यानी फिक्स्ड, प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस जिसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है, जो हर चीज़ को भगवान से जोड़ के कर रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके सींग लगे होंगे उसके सर पे या कुछ अलग सा वो दिखेगा, वो हम हमारी तरह ही चलता फिरता उठता बैठता दिखेगा। तो उसका उसका ये उसने ये चारों 54 में पूछे थे, तो इसका आंसर भगवान ने अगले श्लोक 55 में दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था वो कैसे बोलता है। बोलता है का मतलब है कि उसकी क्या मेंटालिटी है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है। जब लाइफ में ड्यूअलिटीज आती हैं हरे कृष्णा, जब कुछ अच्छा होता है, जब कुछ बुरा होता है, जब कोई उसको गाली दे रहा है, जब कोई उसको तारीफ़ कर रहा है, उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसका कैसा थॉट प्रोसेस होता है उस टाइम पे। तो इसका आंसर भगवान ने 56 और 57 में दिया था। हम ये पढ़ चुके हैं। फिर हमने 58 59 में देखा था उसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर, हाउ डज ही सिट। सिट का मतलब कि बाहर इतनी टेम्पटेशंस हैं इस संसार में, इतना कुछ है, इतनी एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, कैसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्यों वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आकर्षित हो रहा, वो ऐसा क्या कर रहा है। तो हमने ये भी पढ़ लिया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 64 से 71 में हम देखेंगे। अब हम वापस अपने उस श्लोक पे आते हैं 61 पे। ठीक है, ओवरव्यू से समझ आ गया ना कि हम कहाँ पे थे। तो एटलीस्ट पढ़ लिया करो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पढ़ते रहोगे तो उससे क्या है, चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। क्योंकि अगर हम एक बार ही आते हैं और क्लास में आके बस सुन लिया, फिर उसके बाद भगवत गीता नहीं उठाई, तो फिर उससे फिर वो सब पीछे का गोल हो जाता है, फिर वो रिलेशन बैठाना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, तो उससे समझ आना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही निकाल लेती हूँ क्योंकि आप भी हिंदी में ही पढ़ते हो। आज हम केवल 61 पढ़ेंगे। ओह, वो कौन सी थी साइट? वाणी संस्था नहीं नहीं, ये वो खुल नहीं रही। ये थी क्या जिसमें हम हिंदी की पढ़ते थे? अच्छा, मेरे को मिल नहीं रही, चलो इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। मेरे को वो साइट मिल नहीं रही है, इंग्लिश वाली से पढ़ लेते हैं। ओके। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यही पढ़ना था 61। नहीं, हाँ नहीं है 61 ही पढ़ना था ना। हाँ, हाँ एक सेकंड, इंद्रियों को पूर्ण कृष्ण हुए इंद्रिय से क्या थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जो अपनी दो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। परपट पढ़ो। श्लोक में बताया गया है कि योग से चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत है। जब तक कोई कृष्ण भावना भवित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले बताया था कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे सर्ववश महाराजा अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख ये हुआ है। कोई नहीं, श्लोक रहने दो, खाली हिंदी पढ़ लो। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण वृंदों में स्थिर कर लिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान लीलाओं में सुनने में और अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने और अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने से, अपनी नाक को भगवान को चरण बिंदुओं का भेंट करने और फूलों को गंध सूंघने में, अपने जीव को उसने अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इस गुणों के कारण भी भगवान के मत्स्य भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत्स्य शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत्स्य किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराजा अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत्स्य परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मदमुख भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्वक स्व आत्म भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़ अपना समय गवाते हैं, हमें कृष्ण भावनावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। अगली योग का यह उद्देश्य। क्या समझ आया? कृष्ण भावनावित होना। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। इसमें बताया कि भगवान कृष्ण को भावना भावित होना जरूरी है। तो उसका उदाहरण अम्बरीश को दिया गया कि उसने हर कान नाक कान सारा कुछ भगवान उसमें अर्पित कर दिया। उसके लिए जब उसने दुर्वासा ने उसको गुस्सा किया तो उसको उस पे उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए भगवान के चरणों में रहना जरूरी है। ओके, तो मतलब है कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा है, भगवान ने जैसे, क्या कह रहे हो? वो स्थिर प्रतिज्ञ हो गया था ना, उसको किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। किसको किसको? अम्बरीश को, महाराज अम्बरीश को, राजा अम्बरीश। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अभी हमने ये पिछले श्लोक में देखा था, जब उसको भगवान बुद्धि योगा निष्काम कर्म योगा के बारे में बता रहे थे, फिर कैसे भक्ति योगा में लेके गए। तो भगवान कह रहे थे बुद्धि को फिक्स करो हायर कॉन्शियसनेस में। तो अभी तक भगवान उसको ऐसे बोल रहे थे। तो अब क्या है यहाँ पे, क्या है ये युक्त आसीत मत परहा,
यानी कि भगवान कह रहे हैं कि युक्ता का मतलब है लगाओ, आसीत का मतलब स्थित होकर, मत परा मुझ में क्या कहते हैं, मुझ में लगाओ भगवान यहाँ पे। तो यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कहाँ पे एंगेज करो, मुझ में। अब यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस दिया है भगवान ने कि मुझ में लगाओ। अभी तक क्योंकि हमने देखा था, आपको जितने भी हमने पीछे सेक्शंस पढ़े हैं तो उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि हायर कॉन्शियसनेस में फ़िक्स करो, ये करो, लेकिन अभी तक भगवान ने डायरेक्टली बोला ही नहीं था कि मुझ में लगाओ। अब यहाँ पे भगवान ने डायरेक्ट रेफरेंस दिया है, जो इंद्रिया को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। कहाँ पे स्थिर कर देता है? मुझ में स्थिर कर देता है। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो ये फर्स्ट रेफरेंस है। तो हमें कहाँ पे बुद्धि लगानी है? भगवान में। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भगवान ने अपने आप का डायरेक्ट रेफरेंस दिया कि मुझ में अपनी चेतना को फिक्स करो। ठीक है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो यानी कि कैसे, और तो भगवान क्या है, जो भी हमारे इंद्रियां हैं कहाँ पे लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमारी बुद्धि कैसे फिक्स होगी भगवान में? जब हमारी जो इंद्रियां, जो सेंसेस हैं, वो भगवान की सेवा में लगेंगी। तो अभी जो हमने पढ़ा अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल, कि उनका अभी प्रभुपाद क्या बता रहे हैं परपट में, कि वो अपने मन में भगवान कृष्ण के चरणार वृंदों पर उन्होंने स्थित कर दिया था। यानी कि वो उनका जो हर काम होता था वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता था, यानी कि भगवान से जोड़ के उनका हर काम होता था। हर चीज़ वो भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए करते थे। अपनी वाणी से भगवान के धाम की चर्चा करते थे, कानों से भगवान की लीलाएं सुनते थे, हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में लगाते थे, आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, उनके दर्शन करने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, यानी उनकी सेवा करके, अपने नाक को भगवान के चरणावृंदों में भेंट किए गए फूलों की गंध को सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों को आस्वाद करने में, यानी कि जो भी भगवान को ऑफ़र करके खा रहे हैं तो वो उसमें, अपने पावों को जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में। एक तरह से ये बता रहे हैं कि अपनी हर सेंसेस को उन्होंने भगवान में एंगेज किया था। तो अभी हमने जब 59 श्लोक में पढ़ा था, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना वाला जो हमने श्लोक पढ़ा है 59 वाले में, उसमें भगवान ने क्या बताया था कि अपने जो सेंसेस को क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है, हमें कंट्रोल करना है। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना है, कंट्रोल अगर हम खाली कंट्रोल करने में लगे रहेंगे तो वो एक तरह से हमें टॉर्चर है। जैसे हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, वो उस परपट में प्रभुपाद ने बोला था कि जो एक डिज़ीज़ है, जो एक बीमार आदमी है, उसको अगर डॉक्टर बोल रहा है कि 1 महीने तक आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, तो उसके लिए एक तरह से थोड़ा सा टॉर्चर है कि अगर वो उसे बोल रहा है कि आपको मीठा बंद कर देना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो अभी उसको मीठा अच्छा लगता है, उसका मन मीठे में ही है, तो एक तरह से 1 महीने के लिए वो छोड़ तो रहा है चीज़ें, लेकिन वो क्या कर रहा है, केवल टेम्परेरी, यस, वो टेम्परेरी, डोर क्लोज कर दे, तो वो एक तरह से टेम्परेरी उनको छोड़ रहा है, लेकिन उसका सारा ध्यान कहाँ पे है, उन्हीं चीज़ों में है जो डॉक्टर ने उसको परहेज करने के लिए कहा है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से उसके लिए टॉर्चर है, खाली कंट्रोल करो। भगवान ने बोला है कि अपनी सेंसेस को हमें कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। 58 में कछुए की एनालॉजी दी थी कि जब भी कोई डेंजर दिखे तो कछुआ क्या करता है, अपने लिम्स को, अपने हाथ पैर को अंदर ले लेता है, क्योंकि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके हाथ पाँव हैं। और तो जब भी कोई डेंजर दिखता है वो अंदर ले लेता है, तो उसका शेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई अगर अटैक करे उसके शेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हाथ पाँव पे अटैक करेगा तो वो बचेगा नहीं। ऐसे ही जहाँ जहाँ खतरा, इन द सेंस कि जहाँ जहाँ हमें लगे कि ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना, उन चीज़ों से अपने
इंद्रियों की प्रोटेक्शन करना। तो खाली खाली हमें कंट्रोल ही नहीं करना है। तो 59 श्लोक में क्या बोला है, कंट्रोल करने के साथ साथ हमें भगवान की, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम खाली कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारे लिए वो टॉर्चर हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल करके भगवान की सेंसेस में लगाएंगे तो रस वर्जम रसोपस्या, यानी कि धीरे धीरे फिर हमें वो हायर टेस्ट आने लग जाएगा और लोअर टेस्ट अपने आप जाने लग जाएंगे। जो अभी अभी हमारा मन इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, धीरे धीरे जब वो भगवान के उसमें लगाएंगे, हर काम हम एज अ एक्ट ऑफ भक्ति करेंगे, तो फिर हमारे धीरे धीरे हायर टेस्ट यानी वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें फील होने लग जाएंगे, जिससे जो ये लोअर टेस्ट हैं, जो ये मन हमारा अभी इन चीज़ों में लगा हुआ है, वो मटेरियल अटैचमेंट्स अपने आप धीरे धीरे उससे कम होने लग जाएंगी। तो हमें दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है। क्या करना है, अपनी इंद्रियों की प्रोटेक्शन भी करनी है, उन्हें इधर उधर ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, और उसके साथ साथ हमें भगवान की सेवा में भी लगाना है। जैसे यहाँ पे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया था। तो अब दुर्वासा मुनि तो हम सब जानते हैं उनके बारे में कि उनका गुस्सा कितना फेमस है। जबकि दुर्वासा मुनि, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वर्ण और आश्रम में दोनों में अम्बरीश महाराज से बड़े थे। वर्ण में कैसे बड़े थे, वो क्या थे, ब्राह्मण थे। वर्ण क्या होता है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। आश्रम 4 कौन से होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो वो क्या थे, वर्ण में बड़े थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं, और आश्रम में भी बड़े थे, वो सन्यासी थे। तो वर्ण और आश्रम में दोनों में बड़े थे। जबकि अम्बरीश महाराज तो गृहस्था थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। तो भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने सब अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रखा था, इसलिए उनकी इंद्रियां क्या थी, उनके कंट्रोल में थी। अब दुर्वासा मुनि थे वो, और उनसे दोनों में, वर्ण और आश्रम में बड़े थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो क्या कहते हैं, बहुत पहुँचे हुए वो साधु थे। ऐवे कोई ऐरे गहरे नहीं थे, बहुत ऊंचे लेवल के, बहुत पहुँचे हुए थे। लेकिन क्योंकि उनका डायरेक्ट भगवान से इतना प्रेम नहीं था, इस वजह से जब वो छोटी सी चीज़ पे उनको, छोटी छोटी चीज़ों पे उनको गुस्सा आता था, इंद्रियां उनकी एकदम वश में नहीं रहती थी। तो हमने वो लास्ट टाइम वो पास टाइम उनका पढ़ा था कि जब एकादशी थी, वो नहाने गए थे, महाराज अम्बरीश के घर आए हुए थे, तो वो खाना वाना खाने, तो वो नहाने गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत टाइम लगा दिया, वो ध्यान में बैठ गए थे। अब एकादशी का अगला दिन था, तो वो एकादशी का व्रत पारण टाइम होता है, अगले दिन उस पर तोड़ना होता है। तो महाराज अम्बरीश ने निर्जल व्रत रखा हुआ था, वो पारण टाइम निकलने ही वाला था, कुछ 1 आध मिनट रह गया था। तो उन्होंने सोचा कि चलो, अब क्योंकि जनरली क्या होता है, लॉजिक क्या कहता है कि जब भी कोई हमारे घर में अगर ब्राह्मण कोई संत आए तो पहले उनको खाना खिला के खाना चाहिए हमें खाना। लेकिन अब महाराज अम्बरीश ने सोचा अब पारण टाइम भी जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कि चलो मेरा व्रत पूरा हो जाए, 1 बूंद पानी उन्होंने ले लिया था। और उसी समय दुर्वासा मुनि आए, तो उन्होंने देखकर बिल्कुल आग बबूला हो गए कि मतलब मैं अभी आया नहीं, तुमने मेरे से पहले ही खाना पीना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपना बाल तोड़ा और उसे एक राक्षस बनाया और उसको महाराज अम्बरीश को मारने के लिए भेज दिया। तो फिर जब भगवान ने देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और उस राक्षस को मार दिया। और सुदर्शन चक्र वो दुर्वासा मुनि के पीछे दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे चलने लगे। तो वो दुर्वासा मुनि इधर उधर भागने लग गए। पहले वो इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा भैया इससे तो मैं नहीं बचा सकता। फिर उसके बाद वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा मेरे बस का नहीं है। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। तुम जाके तुमने जिस भक्त का तुमने अपराध किया है वापस उससे क्षमा मांग लो, तो भगवान उसे शांत हो जाएंगे। तो फिर वो भागते भागते जब महाराज अम्बरीश के पास आए तो महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगी। महाराज अम्बरीश ने कहा कि नहीं, मैं तो उस लायक भी नहीं कि आप मुझसे क्षमा मांगो, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ भी नहीं हूँ। इवन जब मतलब भक्त ऐसे होते हैं कि जब महाराज अम्बरीश के लिए उन्होंने राक्षस भेजा था, तो महाराज अम्बरीश के मन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया था कि मतलब कि मैं भगवान का भक्त हूँ और तूने मेरे लिए राक्षस भेज दिया, ये वो। महाराज अम्बरीश चुपचाप, महाराज अम्बरीश ने उसको स्वीकार किया था।
तो फिर अगर ऐसे भक्त होते कि विनम्रता से महाराज अम्बरीश खड़े रहे, उन्होंने ना बचने की कोशिश करी ना भागने की कोशिश करी, तो ये दिखाता है कि जो भक्त होते हैं उनको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा वो यत्न नहीं करने पड़ते। हाँ, शुरू में जब हम शुरू के हम लेवल पे होते हैं, जब हम नियोफाइट लेवल पे होते हैं यानी बिगनर लेवल पे होते हैं, तो हमें थोड़ा से नियम का जो होते हैं, प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए उनसे अपने सेंसेस को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है। जब हम एक बारी डिसिप्लिन हो जाते हैं, फिर हम अभी क्या है, हमारी 2 तरह की भक्ति होती है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति क्या होता है, अभी हम क्योंकि अभी हमारे को वो अंदर ना प्रेम है भगवान के लिए और हमारे अंदर इतना अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, तो हमें क्या कहते हैं नियमों के साथ हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है और भगवान के लिए अभी हमें जितना हम भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, उनके संग में रहे, उनके संग में रह के उनसे इंस्पिरेशन लेके हम थोड़ा मतलब भक्ति करें, तो उससे क्या होता है हमें हेल्प मिलती है। फिर धीरे धीरे जब हमारा वो लेवल हो जाता है कि हमें फिर जब हमारा आउट ऑफ लव हम रागानुगा भक्ति आउट ऑफ लव हम सब कुछ कर रहे हैं, अभी हम क्या करें, अभी हमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं इसलिए हम कर रहे हैं, अभी प्रेम नहीं है। तो जब धीरे धीरे प्रेम होता है तो फिर आउट ऑफ लव हम सब चीज़ें करते हैं। तो क्या होता है, भक्त शुरू में थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप को करते हैं और फिर धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और ऑटोमेटिकली उनके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और हमने ये भी एक श्लोक में पढ़ा था कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर सब अच्छे गुण आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति से क्या होता है हमारी सारी वासनाएं छूटने लग जाती हैं, सब अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन और उसमें हमने पीछे श्लोक में ये भी पढ़ा था कि जो नॉर्मल होते हैं लोग, उनके अंदर जो अच्छे गुण भी हैं तो वो भी क्या कहते हैं कुछ टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि जब सिचुएशंस आएंगी अगर उनके अंदर अच्छे गुण हैं तो भी हम उनको अच्छे गुण उनके अंदर केवल टेम्परेरी ही रहते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, क्योंकि जब भी सिचुएशन आती है तो फिर क्योंकि वो उनके मेंटल प्लेन पे वो अच्छी चीज़ें हैं, वो उनके अंदर तक कॉन्शियसनेस में नहीं है। जब भी कोई सिचुएशन ऊपर नीचे होती है फिर अपना आपा खो देते हैं और फिर सब जो अच्छी चीज़ें होती हैं उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए केवल भगवान के भक्तों में ही उस श्लोक में लिखा था कि केवल प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्तों में ही केवल अच्छे गुण माने जाते हैं, बाकी लोगों में इवन दो अच्छे काम भी कर रहे हैं तो वो उस लेवल भगवान के भक्तों के लेवल तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो चीज़ें उनके मेंटल लेवल पर ही उनकी वो अच्छे कर्म उनका जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ से सीखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनको फिर हमने 59 में भी सीखा कि अपने आप ऑटोमेटिकली जब हम सेंसेस को भगवान में एंगेज करेंगे, कंट्रोल करके एंगेज करेंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे तो हमें हाईयर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वशे ही इंद्रियां, तब हमारी जो इंद्रियां हैं अपने आप ही धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएंगी। तो हमारी एक तरह से 3 स्टेजेस हैं, तानी सर्वानी संयम। क्या संयम का मतलब है जब हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते ताकि हम डिसिप्लिन रहे, ठीक है ना। जब हम डिसिप्लिन जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो भी ये एक स्ट्रगल की स्टेज होती है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है पूरी तरह भगवान में फिक्स नहीं है, लेकिन वो इधर उधर हमें भागती है। तो जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं भगवान में, तो धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस भी, हमारी बुद्धि भी भगवान में फिर धीरे धीरे फिक्स होने लग जाती है। पहले हम कंट्रोल करते हैं, फिर हम भगवान में वो कंसंट्रेशन करते हैं यानी बुद्धि फिक्स करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम कॉन्क्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे हमें विक्ट्री मिलती है। तो एक तरह से यही स्टेप्स होते हैं हमारे उसके। तो जैसे अब हम देखते हैं कि जो घोड़े हैं, जैसे घोड़े अगर भाग रहे हैं तो सीधा भाग रहे हैं और उनका ध्यान एकदम से क्या कहते हैं हम साइड पे जाता है, उनके कोई चीज़ पे ध्यान जाता है और हम देख रहे हैं कि जहाँ पे उनका ध्यान जा रहा है वहाँ पे रास्ते में गड्ढा है,
तो वो एकदम स्पीड पे भाग रहे हैं और उनका ध्यान है, तो जहाँ पे दूसरी साइड लेफ़्ट की साइड अगर ध्यान जा रहा है वहाँ पे गड्ढा है, तो अगर हम देखेंगे घोड़े फिर एकदम से लेफ़्ट की तरफ टर्न करके और स्पीड में है तो गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो बेटर क्या होता है कि वैसे तो हम हर लेवल पे अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को चेक करके अपने आप को ला सकते हैं वापस। अभी हम नेक्स्ट जो हैं 60 to 63 बहुत ही बेस्ट श्लोक हैं, पूरे मतलब मेरे को तो बेस्ट श्लोक लगता है, पूरे सेकंड चैप्टर के बेस्ट श्लोक है, इवन भगवत गीता के बेस्ट श्लोक है, जो हमें बताता है कि कैसे हमारा फॉल डाउन होता है। तो क्या है कि जब घोड़े अभी भाग रहे हैं तो अगर जो वो बैठा हुआ सारथी अगर वो क्या करता है, अगर वो तभी लगाम लगा दे जब उनका ध्यान इधर उधर जा रहा है और तभी लगाम लगा दे तो ठीक रहता है, फिर वो सीधे अपनी डायरेक्शन में चलेंगे। अगर वो भाग रहे हैं तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर तब भी हम उठ सकते हैं, लेकिन तब थोड़ी परेशानी होती है। जब गड्ढे में गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो तब थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए पहले ही हम अपनी अगर सेंसेस को डिसिप्लिन रखें तो उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब क्या कहते हैं, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हमें कंट्रोल के साथ साथ हमें एंगेज भी करना है अपनी सेंसेस को, ठीक है ना। तो बाकी इसके अंदर अगर हम कंट्रोल करेंगे और साथ में कहाँ लगाना है, अब यहाँ पे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझ में लगाना है अपनी बुद्धि को, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कंट्रोल करके भगवान में लगाना है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देना है। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है, यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भी क्या है कि जो फिक्स कर देगा, वही स्थित प्रज्ञा है जो बुद्धि को मुझ में फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे पहली बार भगवान अब बोल रहे हैं कि मेरे में फिक्स करना है, मुझ में लगाना है, ठीक है ना। अभी उससे पहले भगवान वो सब बोल रहे थे हायर बुद्धि को फिक्स करो, एक हायर वो टेस्ट ये वो, अब यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में इतना ही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अब नेक्स्ट टाइम 62 63 पढ़ेंगे। तो अब मैं